Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कैंडल पिक अ पाइल रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई नो कि आप लोगों ने देख लिया है टॉपिक क्या है थंबनेल में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी टॉपिक को लेकर ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे, राइट। तो देखिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो लेकिन आपके फैमिली मेम्बर में कोई, फ्रेंड्स में कोई, या फिर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, क्या रीड करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप क्लियर कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एट ऑल, ठीक है। क्या आपको वो सक्सेस मिल पाएगी। और सिर्फ हम ये नहीं चेक करेंगे, डिटेलिंग में देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपकी, प्रोसेस क्या चल रहा है, ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, गाइडेंस क्या दिया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ हम डिटेलिंग में चेक करेंगे। और डिटेलिंग में जस्ट बिकॉज हम चेक करेंगे, इसके लिए मैंने बहुत सारे पाइल्स, बहुत सारे कार्ड डेक्स मैंने यूज किया है, इसीलिए मैंने प्री शफल्ड कार्ड्स रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आज कार्ड शफल करने गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे रीड नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर आप लोगों के सामने ही कार्ड शफल करती हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज आज बहुत सारे कार्ड्स एंड डेक्स मैंने यूज़ किया है तो इसीलिए मैंने प्री शफल कार्ड्स रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है पाइल्स को, आपको कैंडल के थ्रू चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 कैंडल्स के थ्रू पाइल्स को रिप्रेजेंट करवाया है। पाइल नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस गोल्डन कैंडल एंड पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिल्वर कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कैंडल इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको अच्छे से टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैंडल या फिर पाइल सिलेक्शन का भी और सिलेक्टेड पाइल के साथ भी आपको टाइम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। कैसे चूज करना है थोड़ा सा वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आप खुद के लिए देख रहे हो ये रीडिंग तो आंखें बंद करो, खुद के बारे में सोचो और देखो कौन सा कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रही है, फील हो रहा है, ठीक है। वो कैंडल आपको चूज करना है। नेक्स्ट, अगर इन केस आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, कोई और आपके लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे तो उनके लिए आप देखना चाहते हो, तो आपको आंखें बंद करनी है, उनके इमेज को आंखों के सामने लाना है, फेस को आंखों के सामने लाना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा कैंडल आपको अट्रैक्ट करिए। ऐसे आपको चूज करना है, ठीक है। इजी रहेगा आपके लिए। और अगर ऑलरेडी आपको पता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता रहेगा कि कौन सा कैंडल कैसे आपको चूज करना है, राइट। तो एनीवे, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे साथ जुड़ गए हो आप लोग, थैंक यू सो मच गाइस। इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक पर, कैसे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को देखने के लिए ये गोल्डन कैंडल चूज किया है तो फिर आइए देखते हैं कि आपका ये जो जर्नी है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी, ये कैसा जा रहा है, क्या आपको एट ऑल सक्सेस मिलने वाली है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो विद ऑल द पॉजिटिविटी एंड डिवाइन का नाम लेते हुए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स शफल्ड अप होके आया था। मैंने यहाँ पर प्री शफल कार्ड्स यूज करी हूँ क्योंकि बहुत सारे डेक्स मैंने यूज किया है, बहुत सारे ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने कार्ड शफल करती बहुत लंबा हो जाता वीडियो, ओके, इसीलिए मैंने प्री शफल कार्ड्स रखे हैं। देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, राइट।
तो सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि ये जो आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, इस जर्नी के टूवर्ड्स आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स या फिर करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। करंटली आप क्या एनर्जी मेंटेन कर रहे हो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में, क्या चल रहा है आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड ओके इनडिसिशन, ठीक है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है जी। ओके देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि फिनेंशियली बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आप लोगों के लाइफ में, ओके। फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप लोग हो। आप काफ़ी ट्राई कर रहे हो बेसिकली कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ताकि क्रैक कर लो, आपके फिनेंशियल स्टेटस सही हो जाए, ओके। काफ़ी ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। मुझे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दिया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है और आप जानना चाहते हो कि एट ऑल आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं और आप क्लियर नहीं कर पाए, ओके। और ये सब बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस बात पर कि क्या एट ऑल आप क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं, क्या आपको कुछ और देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि एज निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आपको करियर भी रिस्की लगने लगा है आजकल, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप देखने को आपको मिल रहा है, ओके। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए ये प्रिपरेशन या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए अपने लाइफ में, ओके। पैशनेट तो हो, आपको एक गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके जो भी जॉब के लिए, जो भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी चीज़ के लिए, जो भी पर्टिकुलर कोर्स कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, दे रहे हो, वो जॉब आपको मिल जाए, वो चीज़ आपको मिल जाए, ये इसके लिए पैशनेट तो काफ़ी हो। लेकिन जब रियलिटी चेक होता है ना कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, आपको फैमिली को भी देखना है, फैमिली की फिनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करना है, आपके ऊपर आपके घर वालों की बहुत सारे ड्रीम्स एंड सपने हैं, उनको भी फुलफिल करना है। ये जब रियलिटी चेक होता है ना, तब आप हो जाते हो बहुत इनडिसिसिव एंड कंफ्यूज्ड कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भूत है ये सर से भगा देना है, दिमाग से, या फिर आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाना है, आगे कुछ रखा हुआ है। अब काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट का, आई होप कि आप लोगों को अभी अच्छे से दिख रहा है, तब कैमरा का कुछ इशू हो गया था। एनीवे, तो मैं जो बोल रही थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आप चिंता में आ जाते हो, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक अलग ही स्टोरी दिख रही है, मैं बता रही हूँ, देखो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो हो सकता है बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ ये रेजोनेट करें, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर आप लोग किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बस इतना आ रहा है कि आप करियर में सेटल नहीं हो, इसीलिए आप शादी नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके वो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करके ही आपको शादी करनी है, और वही सही रहेगा, क्योंकि घर वालों की भी बात है, उनकी भी कॉन्सेंट की बात है, ठीक है। तो टाइम भी निकलता जा रहा है, उस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और आप भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत मेसअप सिचुएशन, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ही घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि शादी का जो उम्र है वो निकलता जा रहा है और आप एक अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब कुछ घुल मिल के वो हो रहा है कि आप के अंदर ये सिचुएशन, ये एनर्जी क्रिएटेड हो रही है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
प्रिपेयर करते जाना है या फिर आपको सब कुछ स्टॉप कर देनी है, आपको कुछ और चूज करना है। ठीक है, प्यार तो काफी ज्यादा करते हो आप, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब है या फिर जिस भी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो काफी ज्यादा उसके पीछे आप पैशनेट तो हो, लेकिन रियलिटी चेक भी जब होता है ना तब लगता है कि ये सपना है, सपने के ही जगह पर मुझे रखना है इस चीज को, ये कभी सच नहीं हो सकता, और तभी जाकर आप इंडिसिव हो जाते हो। ये प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही करंट एनर्जी अगर आप लोग फील करें या फिर आप लोग रिजोनेट कर पा रहे हो तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइस। ठीक है, यहां से मैं देखूंगी ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपकी इस जर्नी में। ओके, द फूल, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी, आपकी एनर्जी के ऊपर ही बताऊंगी। मुझे अचानक से ये मैसेज मिला आप लोगों के लिए कि आप जो भी कुछ करते हो अपने लाइफ में उसमें ही ना आपको ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस मिलते हैं। मतलब काम स्मूथली नहीं हो पाता है आपके लाइफ में। आप जो भी करने जाते हो, सिर्फ बात ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं है, जो भी काम आपने देखा है, ये शायद नोटिस किया होगा आप अपने लाइफ में, ऐसा होता है कि आप जो भी काम करने जाते हो उसमें ही आपको बाधाएं मिलती हैं, काफी ज्यादा वेट काफी ज्यादा करना पड़ता है। कुछ आप भगवान से मांग रहे हो, कुछ लाइफ में आप मांग रहे हो, उसके लिए वेट काफी ज्यादा करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा पेशेंस के बाद थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगता है, उसके बाद भी वेट करना पड़ता है, ऐसी हालत है। ओके, और यस यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट्स दिया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट दिया है और आप क्लियर नहीं कर पाए, राइट? तो बेसिकली देखिए यहां पर क्या ब्लॉकेज आ रहा है। आई एम सॉरी अगर मैं ऐसे, मतलब मैं जो बोलने जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि आप लोग माइंड करोगे या नहीं, लेकिन अभी मुझे मिल रहा है मैसेज तो मैं दे रही हूँ गाइस। तो पहले से ही आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अगर आप लोगों को बुरा लगा इसको सुन के तो आई एम सॉरी। मुझे दिख रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो दिख रही है, वो ब्लॉकेज जो दिख रही है वो ये है कि जितना मेहनत आप सोच रहे हो ना कि काफ़ी है, उतना मेहनत बेसिकली काफ़ी नहीं है। ठीक है, उससे कई ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप ये जो जॉब है ये सिक्योर करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जितना आपको सीरियस, जितना आपको दमदार एफर्ट, हार्डवर्क देना चाहिए, उतना आप दे नहीं पा रहे हो, या फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो दैट यू आर नॉट पुटिंग योर 100%, बिकॉज यू आर नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसा ये रीडिंग सुनने के बाद ऐसा फील भी होना कि अरे हम तो 100% दे रहे हैं, क्या ऐसा क्या आ रहा है कि 100% नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आप बैठ के सोचो, इम्पल्सिव नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है ये सुन के। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, शांत हो जाओ। ओके, मुझे दिख रहा है कि इससे ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं नहीं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। ठीक है, और आप जिसको 100% सोच रहे हो वो 100% नहीं है बेसिकली, और जब तक आप 100% नहीं दोगे तब तक ये ब्लॉकेज चलता रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये एक ब्लॉकेज है, नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्या ब्लॉकेज है देखिए, कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो। ओके, और इम्पल्सिव होके ये जो इंडिसिसिव मोड में आ जाते हो, ये आपकी इस जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो टाइम इंडिसिसिवनेस में लगा रहे हो ना कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे शायद इस पाथ में नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए या नहीं। ठीक है, काफी ज़्यादा इम्पल्सिवनेस में जो आ जाते हो ना आप, उसकी वजह से आप टाइम वेस्ट करते हो, उस इंडिसिसिवनेस की वजह से आप टाइम वेस्ट करते हो, तो वहां पर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ओके,
आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आप पेशेंस रख पाओगे, हार्ड वर्क दोगे, 100% दोगे, कहीं इधर उधर मन नहीं भटकेगा। ओके, आप कंसिस्टेंसी रख पाओगे एंड आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये चीज़ माइंड में सेट कर लो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर रेस्टलेस एनर्जी आ गई, इम्पल्सिव एनर्जी आ गई, जस्ट बिकॉज आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई फीमेल फिगर है जो आपको प्रेशराइज कर रही हैं, किसी तरह का प्रेशराइज आप हो रहे हो, ठीक है, शादी के लिए, या फिर इनडायरेक्ट प्रेशराइजेशन आपके मन में चल रहा है कि कोई आपके लाइफ में है जिनसे शादी करनी है, ठीक है। ये फीमेल भी हो सकता है, ये आप देख लो कैसा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है, जेंडर की नहीं। तो कोई तो है यहाँ पर जिनसे शादी करनी है और उससे पहले आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, वरना शादी कैसे हो पाएगी। बहुत कुछ स्ट्रेस ले रहे हो आप, और उस स्ट्रेस की वजह से बेसिकली आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने प्रिपरेशन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ओके। और प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपको जीरो मिल रहा है, तो आप इम्पल्सिव हो रहे हो तो आप इनडिसिसिव हो रहे हो, उसमें एक टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है कि ये देखूं वो देखूं, क्या ना देखूं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है बेसिकली। आप अगर रूटीन सेट आपने किया है ऑलरेडी, प्लीज उस रूटीन को फिर से चेकअप करें, ठीक है। उस रूटीन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं, ओके। और जितना टाइम हो सके आप लोग इस प्रिपरेशन में लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में जितना आपका पार्ट है वो आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ये जो कार्ड है ना, फूल कार्ड, दिस टॉक्स अबाउट लाइट एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में लाइटनेस आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में बीच बीच में, आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा ये, लेजीनेस आ रही है, या फिर आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। कि अच्छा ठीक है कल करेंगे, आज मन नहीं कर रहा, आज टायर्ड फील कर रहे हैं तो कल करेंगे, ओके। आप रूटीन सेट तो कर रहे हो, लेकिन रूटीन के मुताबिक आप चल नहीं पा रहे हो। 2-3 दिन चलते हो और नेक्स्ट फिर आप बहुत लाइट एनर्जी में आ जाते हो, बहुत हल्के से ले लेते हो चीज़ों को और टायर्ड फील करते हो, लेथर्जी आ जाता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फोकस हट जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके इस जर्नी में, ओके, जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अभी आप लोगों के लिए कि आपको कैसी एनर्जी, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, कैसी एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है फ्रॉम डिवाइन, ओके। कुंडलिनी आ रहा है आप लोगों के लिए। सरस्वती माँ का कार्ड है, सरस्वती माँ की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी आसना। गाइज, आप लोग हर दिन नहाने के बाद सरस्वती माँ का जो मंत्र है वो चैंट करो 108 टाइम्स, ठीक है, हर रोज करो वो, ओके। एंड सरस्वती माँ को हर दिन आप पूजा करो, ठीक है। मिस नहीं करना है ये चीज़, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये चीज़, ओके। मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि माँ सरस्वती माँ आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको थोड़ा सा और उनको अच्छे से डिवोटेडली प्रे करना है, ठीक है। तो यस, सरस्वती मंत्र इज अ मस्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। अदर दैन दैट मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने फेलियर से ना चीज़ें सीखने की कोशिश करें, ना कि अपने जो फेलियर्स मैं जो बता रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को ऐसे आप लोग मत लो
कि भगवान ने मेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं है, मुझे तो हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, यही होता है मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं है मेरे लाइफ में, मेरे डेस्टिनी में कुछ अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसी चीज़ों को मत लो, रादर ऐसे लो कि हम क्यों फेलियर हो रहे हैं, क्या मेरे रूटीन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मैं सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ या फिर हो पा रही हूँ, क्या कुछ और इससे ज़्यादा एफर्ट क्या हम यहाँ पर डाल पाएंगे। अगर अंदर से आवाज़ आ रहा है कि यस तो डालो, ठीक है। तो आपको जब भी फेलियर आप मीट कर रहे हो ना, प्लीज़ ट्राई टू बी अलाइंड विथ योर सेल्फ गाइज, ओके, कि मुझे यहाँ पर फेलियर क्यों आ रहा है, मेरे लिए यहाँ पर फेलियर क्यों रखा हुआ है, क्यों फेल हो रहा हूँ, हो रही हूँ मैं बार बार। ये खुद से पूछा करो, मेडिटेट करो, ठीक है, ना कि ब्लेम करो भगवान को, डेस्टिनी को, ठीक है। फेलियर मीट कर रहे हो क्योंकि ये ब्लॉकेजेस हैं जो कि मैंने अभी बताया, राइट। एंड ये डुअल माइंडसेट से बाहर आ जाओ, जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता रही थी। इनडिसिसिवनेस, डुअल माइंडसेट कि इधर जाओ उधर जाओ, कंफ्यूज्ड माइंडसेट, इससे बाहर आ जाओ। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे आप खुद को भटका रहे हो, ठीक है, अपने पाथ से आप ही भटक रहे हो खुद पाथ से। तो भगवान से कैसे मांगोगे चीजें, आप ही श्योर नहीं हो, आप ही लॉयल नहीं हो टू योर पाथ। मैं ऐसे बोलूंगी, ये वर्ड मैं इसीलिए यूज करूंगी क्योंकि आप लॉयल हो तो आपके अंदर ये डुअल माइंडसेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। रैदर आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही चाहिए, क्लियर करना है, और ब्लॉकेजेस के ऊपर फोकस करो कि जो कि अभी यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है, कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है, उसको कैसे हटाना है, और क्या एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। योगा एक्सरसाइज से दिन शुरू करो गाइस, ठीक है, या फिर मेडिटेशन से दिन शुरू करो, जो कि मैंने बताया, यस, राइट। बाकी एक स्ट्रिक्ट रूटीन कर लो और स्ट्रिक्ट रूटीन पर फोकस रहने की कोशिश करो, ठीक है। कीप एन आई ऑन दैट, लाइटली मत लो, इससे कुछ नहीं हो रहा है गाइस, इससे बस आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप आज अगर एक चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कहीं से मैंने बहुत पहले मैंने पढ़ा था, ठीक है, जो कि मेरी जर्नी में काफी मुझे हेल्प किया है। तो इट वॉज रिटन देयर कि आप अपनी जर्नी में ट्रू हो, अपनी जर्नी में आप 100% लगा रहे हो, तो समझ जाओ कि डिवाइन आपको वो करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे डिवाइन है वैसे ही ऑपोजिट फोर्सेस भी हैं ऑफ कोर्स आपके लाइफ में। अगर आपके जर्नी से आपको कुछ दूर खींच रहा है, जैसे कि आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ो यार, आज बहुत नींद आ रही है, आज बहुत लैथर्जिक फील हो रहा है, तो हम नहीं करेंगे, जब ये फील करो तो आप समझ जाओ कि कोई ऑपोजिट फोर्स आपको पीछे खींच रही है। तो वहां पर आपको खुद से फोर्स लगाना है डिवाइन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और डिवाइन की तरफ आप जाओगे तो डिवाइन भी आपको हेल्प करेंगे, फोर्स करके कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये रूटीन फॉलो करनी है, मुझे लैथर्जिक फील नहीं करना है, मुझे फोकस करनी है, कल नहीं आ सकता है, आज ही करना है जो करना है, ठीक है। ऐसे आपको फोकस में रखना है, ऐसे आपको माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करने मत दो, ठीक है। ये एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है आप लोगों को कि क्या करना है, ठीक है, और किस चीज का ध्यान आपको रखना है, वो यहां से हम देखेंगे, ठीक है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर म्योरली बिगिनिंग। सी, इस कार्ड को देखते हुए मैंने वही बताया कि एंडिंग्स को एंडिंग की तरह मत लो, एंडिंग को ऐसे लो कि ये एंडिंग बेसिकली आपको भगवान हेल्प कर रहे हैं टू कीप यू ऑन ट्रैक, ठीक है। जैसे कि हम ट्रैक में चीजें रखते हैं ना कभी कभार, कि मैं इधर रखती हूँ इस चीज को या फिर इधर रखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ये राइटिंग कोट, तो जो भी है ऐसे हम ट्रैक में रखते हैं ना खुद को कि पास्ट पिछले महीने कितना खर्चा किया है, इस महीने कितना खर्चा हम कर रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, सही से हम फिनेंसेस को हैंडल कर पा रहे हैं। ऐसे हम करते हैं ना, हिसाब करते हैं ना, तो वही चीज आपके साथ भगवान कर रहे हैं। आपको फेलियर इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भगवान को मजा आ रहा है या फिर आपके लिए भगवान ने नहीं रखा है, ऐसा नहीं होता है, ओके। आपको फेलियर, आपको एंडिंग्स इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप ट्रैक में आ सको, आप समझ सको कि ब्लॉकेज क्या आ रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, सरस्वती माँ मंत्र चैंट करना है, ठीक है।
आपको ऐसे फेलियर्स को बिगिनिंग की तरह लेनी है कि क्या ब्लॉकेज आ रहा है। इम्पल्सिव नहीं होना है, डुअल माइंडसेट नहीं होना है, माइंडसेट एक करना है, लैथर्जी से दूर रहना है। लाइट एनर्जी कहाँ आ रही है, क्या हम कुछ और भी एफर्ट दे सकते हैं तो देंगे। पेशेंस की कमी नहीं आनी चाहिए। ये सब जो एनर्जी है उसको आपको अडॉप्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड सिमिलर हैं। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो कुछ खो रहे हो इसका मतलब कुछ पाने का भी वक्त है वो, ठीक है। कुछ खो रहे हो मतलब भी कुछ भगवान कुछ लिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ आपको आपसे कुछ चीजें छीनने जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ आप खो रहे हो तो समझ जाओ, ठीक है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ओके। नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर पाओ। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ से आपको कुछ सिखाया जा रहा है, सीखो और इसको अपॉर्चुनिटी बनाओ। इस फेलियर को ग्रीफ में कन्वर्ट मत करो, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी मास्टर कार्ड्स देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस कॉम्पिटिटिव जर्नी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या आप क्रैक कर पाओगे, क्या सक्सेस मिल पाएगी आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहां पर है, पेज ऑफ कप्स यहां पर है, एंड द लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये क्वीन बिल्कुल सैटर्न की एनर्जी में रहती है, ठीक है। मतलब ये क्वीन आपको सब कुछ भर भर के दे के जाती है, लेकिन डिसिप्लिन रहोगे तो ही, आप हार्डवर्क करोगे तो ही। जैसे सैटर्न की एनर्जी होती है ना, कि सैटर्न आपको, लोग बोलते हैं सैटर्न छीन के ले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा लैकिंग कॉन्शियस में लोग बोलते हैं, लेकिन अबंडेंट कॉन्शियस से देखोगे तो आपको दिखेगा सैटर्न भर भर के दे के जाते हैं, लेकिन आपको सिखा के जाते हैं कि सक्सेस को हैंडल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सैटर्न को पता है कि लाइट एनर्जी में अगर आपको चीजें दे के जाएंगे, ठीक है, भगवान या फिर डिवाइन, तो आप अल्टीमेटली आगे चल के वो खो ही दोगे, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाओगे सक्सेस को जब तक आप डिसिप्लिन ना हो जाओ, जब तक आप फोकस ना कर पाओ, ठीक है। तो दिस क्वीन टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। दिस क्वीन टॉक्स अबाउट विल पावर। दिस क्वीन टॉक्स अबाउट सेट योर माइंड इनटू वन थिंग, फोकस, ठीक है। कि हम और कहीं पर इधर उधर नहीं देखेंगे। फेलियर मिल रहा है तो उस फेलियर को सीख की तरह लेंगे और क्या नेक्स्ट टाइम कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है वो देखेंगे, ना कि हम माइंड इधर उधर भटकाएंगे कि फेलियर मिल गया तो क्या मुझे कुछ और चूज करना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, नहीं। दिस क्वीन टॉक्स अबाउट दैट। दिस क्वीन टॉक्स अबाउट लेट गो ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन अभी आपके लिए सही नहीं है, अनहेल्दी है ये, ठीक है। आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फोकस एंड फोकस एंड फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, ठीक है। क्लियर बाउंड्री सेट करें, स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएं और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, ओके। थोड़ा सा डल लाइफ फील हो सकती है जब तक आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ना कर पाओ, तब तक थोड़ा सा डल लाइफ फील हो सकती है। दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हो, ये सब कुछ टाइम के लिए फील हो सकता है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट गाइज जब आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाओगे तो आप सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस आपके पास आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। वंडरफुली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, वंडरफुली एक जॉब आपको मिल रही है, ठीक है। इमोशनली बहुत फुलफिल फील कर रहे हो, इमोशनली आप खुश फील कर रहे हो। मैंने कहा ना अभी कि आप खुशियों के पीछे नहीं, खुशियां आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर ये जो मैंने अभी बताया वो आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज सेम ही काइंड ऑफ एनर्जी बता रही है जो अभी इतने टाइम से मैं बता रही थी आपको, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ गाइडेंस आपके लिए आए हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। मैंने शायद एक ही कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन शायद 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए। तो लेट्स सी क्या कुछ है, क्या गाइडेंस। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। सी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करिए और उनको एनफोर्स कीजिए, ठीक है। दिस इज कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज।
नेक्स्ट, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड आते ही हर वक्त लाइट का इशू हो जाता है। तो एनीवे एनीवे यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फेलियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, इन पर फोकस ना करें। इन पर फोकस करके डिस्ट्रैक्टेड होके इधर उधर भटके मत आप, ठीक है। रादर फोकस करिए ऑन व्हाट यू डिजायर। आपको चाहिए क्या, आपको क्लियर करना है एग्जाम, उस पर फोकस करें। उसके लिए आपको और क्या करना है, ठीक है। चैलेंजेस से क्या सिखाया जा रहा है वो देखे, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फाइन। एंड लास्टली साईं बाबा के डेक से देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस जर्नी के ऊपर। रिमूविंग हर्डल्स, तो आप थोड़ा सा करें, बाबा बाकी काम कर देंगे, राइट। आपको बस थोड़ा सा ये जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है उतना थोड़ा सा करना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वर्क है वो बाबा कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो बाबा रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिमूव्ड हो जाएंगे। वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बाबा आपको बोल रहे हैं वो आ रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ट्रैक में लाया जा सके। आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है ब्लॉकेज क्या आ रहा है, तो ब्लॉकेज ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, कहाँ पर आपके जो हार्डवर्क है वो उसमें कमी आ रही है, ये सब कुछ ताकि आप समझ जाओ, इसीलिए हर्डल्स लाया जा रहा है। हर्डल्स रिमूव हो जाएगा जब आप समझ जाओगे चीजों को, ठीक है। वाओ, अबांडेंस अबांडेंस एंड अबांडेंस गाइस, बहुत सारा अबांडेंस रखा हुआ है, लेकिन लेकिन ऐसा भी है कि अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करोगे तो इस कार्ड का कोई मतलब नहीं होगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करोगे और कुछ भी मिल जाएगा ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा और वेट कर लो और जो एनर्जी यहाँ पर बोला गया है उसको फॉलो करो, गाइडेंस को फॉलो करो। हो सके तो आप लोग थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, ठीक है। सिट्रीन के साथ काम कर सकते हो, सिट्रीन क्रिस्टल जो आता है ना ब्रेसलेट, वो और क्लियर क्वार्ट्ज, ये दो ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट आप खरीद लो, चार्ज कर लो। चार्ज कैसे किया जाता है ब्रेसलेट को मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगी एक बार, ठीक है। तो आप क्रिस्टल को चार्ज करो, चार्ज करके आप लोग पहन लो, फाइन। किस हैंड में पहनना है, लेफ्ट हैंड में पहनना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप करो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप अपने अंदर ना चेंजेस फील कर पाओगे। आप लोग टाइगर्स आई भी पहन सकते हो, ठीक है, ओके। टाइगर्स आई या फिर सिट्रीन, दोनों में कोई भी एक, दोनों में से आप चूज कर लो, सिट्रीन या फिर टाइगर्स आई, ओके। टाइगर्स आई बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा फील हो रहा है कि टाइगर्स आई नहीं पहनना है, सिट्रीन पहनना है, तो आप सिट्रीन पहन सकते हो, ठीक है। और क्लियर क्वार्ट्ज मस्ट, ओके। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, आप लोग काम कर सकते हो। बाकी जो एनर्जी यहाँ पर बताया गया है उस पर ध्यान देना है, सिर्फ क्रिस्टल से काम नहीं बनेगा, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस सिल्वर कैंडल, तो आइए फिर देखते हैं आपकी ये जो जर्नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी, ये कैसा चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या ब्लॉकेजेस चल रहा है, एट ऑल क्या आपको सक्सेस मिलेगी इस जर्नी में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाओगे। लेट्स सी क्या आता है। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर आज बहुत सारे कार्ड डेक्स यूज़ किया है, तो इसीलिए प्री शफल कार्ड्स रखा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने शफल करने जाती तो इतना लंबा हो जाता वीडियो कि क्या ही बताएं ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कार्ड्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने प्री शफल कार्ड्स रखा है। अदरवाइज तो मैं आप लोगों के सामने ही शफल करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग करूँगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन कार्ड से बेसिकली मैं चेक करूँगी कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस जर्नी, ठीक है। टुवर्ड्स जिस भी जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस जर्नी की तरफ आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, ओके। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ओके।
एनवी, ठीक है, मैं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही हूँ। जर्नी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जर्नी, नाइस। तो हो सकता है कि आप लोग 222 काफ़ी देखते हो। 222 ये 222 ये जो एंजल नंबर है ये काफ़ी देखते हो। एंड सॉरी, हाँ मैं कभी कभी ब्लैंक इसीलिए हो जाती हूँ क्योंकि तब ना मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं डिवाइन से, ठीक है, मुझे मैसेजेस मिलते हैं, तो मैं बस चुप हो जाती हूँ अचानक से विदाउट बीइंग अवेयर, और मैं सुनती रहती हूँ कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। ओके, तो एनीवे यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई है जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, और किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 6 साल। ओके, इफ़ नॉट 4 साल तो है ही, ठीक है, 4 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत कम यहाँ पर है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया है। बहुत कम 40% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अटेम्प्ट शायद आप लोगों ने ऑलरेडी दिया है और आप क्लियर नहीं कर पाए, और 60% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है, बस आप लोग प्रिपेयर किए जा रहे हो। ओके, और अटेम्प्ट करने की बारी जब भी आती है ना, तो ऐसा लगता है आपको कि अभी तक आप प्रिपेयर नहीं हो, अभी तक आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो, तो आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आप डर के मारे, फेलियर के डर के मारे अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं दिया है, बहुतों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट। तो अभी क्या एनर्जी है वो मैं बताऊंगी, देखो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। आप लोगों ने जर्नी तो शुरू किया था, मैं इसको ना ऐसे रखूंगी, ठीक है, तो ये दिस इज मेकिंग सेंस बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों ने जर्नी तो काफ़ी एंथुजियास्टिकली शुरू किया था। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करके। यहाँ पर कोई है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई है जो जो भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, हो सकता है कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो एमबीबीएस के लिए, या फिर कुछ भी जो भी है बेसिकली, उसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैशनेट हो, हद से ज़्यादा। जब शुरू किया था ये जर्नी तो आपको पता था ये जर्नी बहुत टफ है, रिस्क है, बहुत कुछ है, ठीक है, इजी नहीं होने वाला है, ये सब कुछ दिमाग में रख के ही शुरू किया था, एंथुजियास्टिकली ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में, आउटलुक के साथ, ठीक है, कोई डाउट नहीं था मन में, जोश था सिर्फ कि अरे करके दिखाएंगे, टफ है पता है, तो इजी में क्या मज़ा है। ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी थी बेसिकली कि टफ में ही तो सब कुछ है। ओके, तो आप आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, अभी भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आजकल एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो मैं बताऊंगी। तो अभी बेसिकली सब कुछ पीछे छोड़ के, ठीक है, सब कुछ पीछे छोड़ के, यहाँ पर तो मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए कि लोगों ने बहुत कहा था शायद आपके फैमिली मेम्बर्स की, अरे इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैनेजमेंट कर लो, ये वो बहुत कुछ, लेकिन आपने कहा था नहीं मुझे यही जर्नी चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, ये बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है, ऐसी कोई फॉरेन ऑफिसर बनना है, जो भी है, फाइन। तो अभी आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे थे। आजकल क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स आपको पता था पहले से कि ये जर्नी लंबा होने वाला है, ये जर्नी इजी नहीं है, तो लंबा खींच सकता है ये जर्नी, ठीक है, लेकिन आजकल जब आप अपने दोस्तों को, जब आप अपने फैमिली में सिबलिंग्स बोलो या फिर आपके कजिन्स बोलो जो आपसे छोटे हैं या फिर जो आपके सेम एज के हैं, वो ऑलरेडी सेटल्ड हो रहे हैं, ये जब आजकल आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा डर सा लगता है, ठीक है, आप उनके साथ कंपेयर करने लगते हो अपने जर्नी को, ठीक है, और ऐसा आपको लगता है कि शायद
मुझे ये जर्नी चूज़ नहीं करनी चाहिए थी, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, कुछ और करता मैं या फिर कुछ और करती मैं तो शायद अब तक तो मैं उन लोगों की तरह सक्सेसफुल हो जाती, या फिर कुछ तो जॉब वगैरह कुछ तो लग जाता मुझे। ओके, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर कि यस, कंपेयर करते हो दूसरों के साथ आप खुद की जर्नी को। या फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो आपके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, नहीं, वो लोग शायद कुछ और ही कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब्स देख रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, आप बस कंपेयर कर रहे हो। और जब आपको ऐसा दिख रहा है ना कि आपके साथ ही ये जो पर्सन है इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था या फिर जो भी है वो एग्ज़ाम कंप्लीट किया था, आज वो सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी जॉब है, सेटल्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की फील हो रहा है करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे प्लान बी सोचना चाहिए, शायद मुझे प्लान सी सोचना चाहिए, शायद कुछ ज़्यादा ही हम रिस्क ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हम रिस्क ले चुके हैं। ओके, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि एज भी निकलता जा रहा है। ओके, तो फिर से 2 साल, फिर से 3 साल, ये करेंगे तो 2 साल, वो करेंगे तो 3 साल, क्या करेंगे फिर, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कोई कोई यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आपके दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, उन्होंने भी क्रैक कर लिया, तो खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर भी डाउट कर रहे हो। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, क्या एट ऑल हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, शायद नहीं, और अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी, और साथ साथ आप पॉसिबिलिटीज़ भी दिमाग में चला रहे हो। ठीक है, तो क्या अगर ये क्रैक नहीं कर पाए तो फिर कौन से दरवाजे हैं मेरे लाइफ में अभी तक अवेलेबल, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब एक टाइम था जब आप कुछ सोचने के लिए राजी नहीं थे, कुछ भी नहीं सोचने के लिए राजी थे, बस और बस आप फोकस थे टुवर्ड्स दैट जर्नी। ठीक है, लेकिन आजकल दूसरों को देख के, कंपेयर करके आपके मन में और भी प्लान्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लान बी बना रहे हो, प्लान सी बना रहे हो, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ सोच रहे हो। ठीक है, कभी कभार स्टक भी फील करते हो। ये एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। यहाँ से देखते हैं अभी ब्लॉकेज क्या आ रही हैं। ठीक है, आपकी इस जर्नी में ब्लॉकेज क्या आ रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, गॉट इट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है जी, ठीक है। जो आपकी एनर्जी मैंने अभी बताया वही आ रही है ब्लॉकेज सी, क्योंकि बहुत आप लोग ही देख पाओगे, मैं आप लोगों को ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर है बहुत सारे दरवाजे, क्या करूँ, क्या चुनूँ, क्या प्लान करूँ, अगर ये नहीं हुआ तो। और यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ चीज़ है, सेम काइंड ऑफ एनर्जी की, अगर नहीं हुआ तो ये करना है, वो करना है, क्या करना है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि मुझे ये भी इस उम्र में मुझे शादी भी करनी है, मुझे फैमिली को भी देखना है, मुझे मम्मी पापा को प्राउड फील भी करवानी है। ठीक है, मुझे सक्सेसफुल भी होना है, पैसे भी कमाना है, लेकिन क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स, ऑप्शंस दिमाग में चला रहे हो, ढूंढ नहीं रहे हो। ये नहीं बोल रही हूँ मैं ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं, आप लोग बस दिमाग में चला रहे हो प्लानिंग। ठीक है, कि अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हम तो फिर क्या, तो फिर क्या, तो फिर क्या, प्लान्स प्लान्स प्लान्स, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, करते ही जा रहे हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की इस जर्नी में। ठीक है, जो कि ब्लॉकेज हो रहा है। ओके, एनर्जी मतलब ब्लॉकेज, यही ब्लॉकेज है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग खुद के जर्नी को डाउट कर रहे हो, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। आपकी जर्नी आपकी है, उनकी जर्नी उनकी है, यूनिक जर्नी है, यूनिक कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा भी यूनिक है, सब कुछ यूनिक है, यूनिक मकसद के लिए भेजा गया है आप दोनों को, आप लोगों को, जिनके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, यूनिक मकसद के साथ भेजा गया है उनको और आपको,
अलग अलग मकसद के साथ। तो कैसे आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर कर सकते हो? ठीक है, ये तो गलत हो रहा है। आप अपनी जर्नी को अगर ऐसे डाउट करोगे तो बेसिकली आप भगवान को क्या बता रहे हो कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं जब श्योर हो जाऊंगा या फिर जाऊंगी तब मैं बताऊंगी या फिर बताऊंगा। ठीक है, और भगवान भी वेट कर रहे हैं कि ठीक है चलो श्योर हो जाओ पहले। आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? ठीक है, आप तो कंफ्यूज एनर्जी भेज रहे हो, और कंफ्यूजन के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो कंफ्यूजन के कारण। अब वो जो टाइम है वो क्या होता है, देखो जब माइंड क्लियर होता है, ठीक है, तब हम इजीली फोकस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरा जो माइंड में जो भी कुछ है वो क्लियर है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ। अभी मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कंफ्यूजन, ये वो, बहुत कुछ इशू वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या मैं रीडिंग कर पाऊंगी? नहीं, मेरा मन ही नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉपरली वो मैसेज दे ही नहीं पाऊंगी, ऐसा ही होता है। राइट, आपके मन में इतना कुछ, आपके दिमाग में इतना कुछ कैओस रहेगा अगर, तो क्या आप कंप्लीट फोकस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप जो भी पढ़ाई करोगे वो प्रोडक्टिव नहीं होगा बेसिकली, और एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको ऐसा लगेगा कि अगर अरे मैं तो एफर्ट तो दे रहा हूं, तो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मुझे याद क्यों नहीं रह रहा है कुछ चीजें? वो इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हो। मतलब बात ये है कि आप सारी रात जाग रहे हो और सारी रात जाग के आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं है, तो आप तब सोचोगे कि अरे कुछ भी याद नहीं है, और ये सोच के फिर से आप डरोगे, फिर से आपके मन में कंफ्यूजन आएंगे। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको बस इतना दिख रहा है कि आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो, इतना नहीं दिख रहा है कि क्या वो पढ़ाई अंदर जा रहा है, क्या एट ऑल वो दिमाग रिस्टोर कर पा रहा है आपका ब्रेन, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स भरे पड़े हैं, वो तो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। ये ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, कंफ्यूजन ब्लॉकेज आ रहा है, दूसरों के साथ कंपैरिजन ब्लॉकेज आ रहा है। ओके, और इसी यहाँ पर क्या आप ही देख लो, इसको आप ऐसे लो कि ये जो स्वॉर्ड है बेसिकली ये इनका जर्नी है। ठीक है, दिस इज हिज जर्नी। ओके, और ये बंदा क्या कर रहा है, ये पीछे देख रहा है, किसी और को देख रहा है। ठीक है, जबकि इसको इधर देखना चाहिए, खुद के जर्नी पे फोकस करना चाहिए, दूसरे क्या कब क्या हासिल करें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो पर्सन है ये दूसरों की तरफ देख रहा है और खुद के जर्नी को कॉम्प्रोमाइज करे, और इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये ऐसे कर रहा है तो इसका जो जर्नी है ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकेज आ रही है कि आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करो। दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो अंदर से ही आपको मोटिवेशन फील नहीं होगा, ड्राइव फील नहीं होगा, रादर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आप डिस्करेज्ड फील करोगे। ठीक है, तो एक दिन क्या होगा, बहुत फायरी एनर्जी में आप रहोगे और दूसरे दिन कंफ्यूज एनर्जी में रहोगे, तो क्या क्या अल्टीमेटली क्या प्रोडक्टिव कुछ होगा? नहीं होगा। तो वही हो रहा है आपके साथ। ठीक है, दूसरों के साथ कंपेयर करना पहले बंद कर दो गाइस प्लीज, दिस इज कमिंग अ बिगेस्ट ब्लॉकेज इन योर जर्नी। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, आप सारा जो वीक है, ओके, मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करो, या फिर संडे भी अगर आप पढ़ाई करो तो संडे टू सैटरडे आप पढ़ाई कर रहे हो। सैटरडे आप एक जर्नल लो और लिख लो कि इस वीक में आपने क्या कुछ अचीव किया इन द सेंस क्या कुछ चैप्टर कंप्लीट किया, क्या कुछ पार्ट पोर्शन कंप्लीट किया, ये सब कुछ आप लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे आप फिर से नेक्स्ट वीक आप शुरू करो न्यू कुछ पढ़ना और रिविजन करना जो भी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे जब आएगा तब नेक्स्ट सैटरडे में आप लिख लो फिर से, ठीक है, कि इस वीक में आपने क्या कुछ अचीव किया। और फिर क्या आप कर सकते हो कि सॉरी गाइज आवाज़ आ रही थी तो मुझे पॉज करना पड़ा था वीडियो को। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि आप ये जो सैटरडे आपने कुछ लिखा है उसके साथ पास्ट सैटरडे, ठीक है, प्रीवियस सैटरडे जो आपने लिखा है उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर आप डिग्रेड कर रहे हो। ऐसे होता है खुद के साथ कंपैरिजन, ये आप करके देखो, बहुत इंप्रूवमेंट आपको महसूस होगी। ठीक है, खुद के अंदर आपको जोश महसूस होगा। ओके, और कंफ्यूजन को हटाओ ठीक है, खुद के जर्नी को बिलीव करना सीखो, तभी जाकर भगवान भी इम्प्रेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, ठीक है। देर हो सकता है, अंधेर नहीं, ऐसा आपको भगवान बोल रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो सोच है यही बार बार ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है इस जर्नी में, ठीक है। तो मैंने ब्लॉकेज बता दिया, राइट। अभी देखेंगे यहाँ से कि कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है फॉर दिस जर्नी। अहिंसा सेम एनर्जी है, तमस, ओके, मूलधारा, भाई आपको मूलधारा चक्रा को क्लिंस करना है। चक्रा क्लिंजिंग करवा लो किसी रेकी मास्टर से। अगर आपको आता है चक्रा क्लिंजिंग करना तो कर लो, अगर नहीं आता है तो किसी रेकी मास्टर से कर लो, ठीक है। और मूलाधार जो चक्रा है ना, ठीक है, मूलाधार चक्रा को आपको क्या करना है, रूट चक्रा बेसिकली, ये मूलाधार चक्रा को आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, उससे भी आप क्लिंस कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप रेड जैस्पर पहन सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल। चार्ज करके, क्लिंस करके कैसे चार्ज किया जा सकता है वो मैं बता दूंगी अलग से वीडियो बनाकर। चार्ज करके, क्लिंस करके आप लेफ्ट हैंड में पहन लो, ठीक है, जैस्पर, रेड जैस्पर, ओके। क्योंकि आपकी जो मूलाधार चक्रा है ना उसमें ब्लॉकेज है, और मूलाधार चक्रा में जब ब्लॉकेज आती है तो क्या होता है मैं बता देती हूँ, तब इनसिक्योरिटी फील होती है अपने ही आप को लेकर, अपने ही जर्नी को लेकर। जो एक टाइम पे सिक्योर फील हो रहा था वो अब इनसिक्योर हो रहा है, ठीक है। तो समझ जाओ कि आपकी जो रूट चक्रा है उसमें प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। एक तो बात यह है कि ये जो आपकी जर्नी स्लो है, ठीक है, लोगों को सक्सेस मिल रही है, लोगों को प्रोग्रेशन दिख रही है, आपकी जर्नी स्लो है। समझ जाओ कि डिवाइन इज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू। ये डेड एंड नहीं है, ठीक है, ये बस एक टाइम है टू डिवाइन आपको प्रिपेयर करें बेसिकली, ठीक है, टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द सक्सेस दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपको ऐसे ही एनर्जी को मेंटेन करना है कि ये ऐसा नहीं है कि उसको सक्सेस मिल रहा है तो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, नो, इट्स जस्ट दैट दिस इज नॉट माई टाइम, ठीक है। ये टाइम बस मुझे अपना काम करते जाना है, ओके। रेस्ट करो, रिगेन करो एनर्जी। जब भी आपको बहुत कंफ्यूजन आ रहा है मेडिटेट करो, ठीक है, रिगेन करो एनर्जी और फिर से काम पे लगो, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। आप सक्सेस की ओर धीरे ही सही लेकिन जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और कोई यहाँ पर नहीं है जो आपको रोक सकता है, ठीक है। बस कंपेयर मत करो किसी से, बिकॉज आप कंपेयर करोगे तो आप जर्नी में पीछे आओगे, आगे नहीं जाओगे, ठीक है। स्लो है लेकिन प्रोग्रेस है यहाँ पर आपकी जर्नी में, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो वो प्रोग्रेस भी कम आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं और यहाँ से क्या आ रहा है। इन दो कार्ड से आपको और किस बात पर ध्यान देनी है ये बोला जा रहा है। I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth। तो ये जो बिलीफ आपने रखा है ना कि उनको सक्सेस मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो शायद मैंने रिस्क ले लिया, शायद कुछ और देखना, ये जो बिलीफ सिस्टम आपने बनाया है, आप बना रहे हो आजकल, ठीक है, उसको लेट गो कर दो, जाने दे दो, क्योंकि दैट विल नॉट सर्व योर गोल, दैट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो। दैट मैंने कहा ना कि प्रोग्रेस नहीं होने देगा, ठीक है, प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा और ज़्यादा, ओके। तो इस बात का ध्यान आपको रहना पड़ेगा। एंड प्लीज बी ग्रैटिट्यूड, प्लीज शो ग्रैटिट्यूड, प्लीज बी ग्रेटफुल। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स, ठीक है। प्लीज ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग। दिस इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। आप लोगों को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना है। आप कहीं ना कहीं दूसरों को देखते हुए अनग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है।
डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ डिवाइन ने आपको इस लाइफ टाइम में दिया है, वो बैठ के सोचो और ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। अगर आपको नहीं पता है ग्रैटिट्यूड जर्नल को सही तरीके से कैसे मेंटेन किया जाता है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में एक बार चेक कर सकते हो। वहां पर मैंने एक रील बनाया है जहां पर मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे मेंटेन किया जाता है। सो यू गाइज कैन चेक इट आउट, ओके। अदर देन दैट मुझे ये दिख रहा है कि ये जर्नी जो आपको मिला है, ठीक है, वो एक मकसद से मिली है, ठीक है। तो आपके साथ भगवान भी काम कर रहे हैं, फाइन। लेकिन अगर ऐसे आप कंफ्यूज होते गए, दूसरों के साथ कंपेयर करते गए, तो आप भगवान के प्लानिंग को भी डाउट कर रहे हो, भगवान के प्लानिंग को झूठा साबित करने की कोशिश करो, जो कि गलत है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करो गाइस कि आपकी जर्नी स्लो है लेकिन स्टेबल है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। एटलीस्ट आप आज का जो रूटीन है, आपका जो आज का जो प्रिपरेशन है, वो आप सही तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो, ये भी भगवान का ही हाथ है। ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, ये मास्टर कार्ड्स है गाइस, देखते हैं कि एट ऑल क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस जर्नी में, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, द डेविल कार्ड है, मैं इस कार्ड को बाद में दिखाऊंगी। एस ऑफ कप्स है, ठीक है, ऐसे रखती हूँ, ओके, कार्ड्स को, ओके। ओह ओके, ठीक है, 1 मिनट। डेविल आ रहा है, एस ऑफ कप्स आ रहा है एंड द वर्ल्ड आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है, राइट। बहुत सक्सेस रखा हुआ है, बहुत सक्सेस, ब्रिलियंट सक्सेस रखा हुआ है गाइज, ठीक है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। डिवाइन प्रेजेंट करने वाले हैं वो सक्सेस खुद, ओवरफ्लो होने वाले हो आप लोग खुशी से। वो जो खुशियां हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जो सक्सेस, जो एक्सपेंशन, जो ग्रोथ, ठीक है, आप आप हैंडल नहीं कर पाओगे सक्सेस को, इतना सक्सेस मिलने वाला है आपको। लेकिन कब मिलने वाला है? जब आप इस डेविल एनर्जी से बाहर आओगे। आप आपके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, जैसे कि आप नेगेटिव हैबिट्स में बंद जा रहे हो, ठीक है। आप नेगेटिव हैबिट्स में अटक रहे हो बार बार। कैसा नेगेटिव हैबिट? जैसे कि कंपैरिजन, जैसे कि डाउट करना, जैसे कि एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीना, ठीक है, कि उनको सक्सेस मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, ओके। एक अलग ट्रैप्ड फील करना। आप कहीं पर ट्रैप नहीं हो, आपने जर्नी मांगा था, आपको ये जर्नी चाहिए था, आपको यहाँ पर सक्सेस चाहिए था, तो डिवाइन आपको हेल्प कर रही है। जर्नी कभी भी इजी नहीं था, तो डिवाइन आपको धीरे धीरे हेल्प कर रहे हैं। आप किसी और को देख रहे हो, ये तो गलत बात है, ठीक है। ये सब कुछ अगर आप हटा सकते हो तो सक्सेस इज ऑल योर्स। रखा हुआ है, देर है अंधेर नहीं है आपकी जिंदगी में, तो बहुत सक्सेस रखा हुआ है, ठीक है। नाउ यू गाइस डिसाइड क्या करना है, इस एनर्जी में रहना है या फिर सक्सेस को हासिल करना है, क्योंकि ये दो चीज एक साथ तो नहीं मिल सकता है। अगर इस एनर्जी में हो तो ये एनर्जी डिले होगी, अगर इस एनर्जी को आप लेट गो करते हो, ठीक है, खुद को समझा के, चाहे ये रीडिंग आप एक से एक नहीं 10 बार देखो, और देखने के बाद अगर आपको पॉजिटिव फील होती है तो इसको हटाने के बाद देखो, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ एक साथ तो नहीं रह सकता है आपकी ज़िंदगी में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की, सॉरी, डिवाइन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपके दिमाग में ही सब कुछ है। आपके दिमाग को आप कंट्रोल करो, अंदर से मोटिवेटेड फील करो। ये जो अंदर से डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, प्लान बी प्लान सी सोच रहे हो, ये दिमाग में है, दिमाग ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हटाओ, बहुत गलत है ये। देखते हैं यहाँ से अभी क्या गाइडेंस आपको इस जर्नी के लिए दिया जा रहा है। लास्टली क्या गाइडेंस? बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म दिस विथ विजडम। मैंने ना ये कार्ड देखते हुए से, यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, तो मैंने कहा ना कि आप नीचे नहीं जा रहे हो बेसिकली, ठीक है। आपके लिए बहुत सक्सेस रखा हुआ है और उसके लिए आपको बस प्रिपेयर किया जा रहा है, और इसीलिए आप स्लो हो। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस गाइस, ठीक है, बहुत सक्सेस रखा हुआ है। 1 मिनट, या
बहुत सक्सेस रखा हुआ है गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी ये जर्नी ट्रांसफॉर्म होने वाली है टुवर्ड्स अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन, ठीक है। आप कंप्लीशन में आ रहे हो। एंड विद दिस कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना स्पाइरल्स में जा रहे हो। जो आप सोच रहे हो नहीं कि आप लोग सर्कल में हो, घूम फिर के एक ही जगह पर, नहीं, आप लोग स्पाइरल में जा रहे हो, घूम रहे हो लेकिन ऊपर जा रहे हो, जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है। ओके, सो बिलीव दैट। नेक्स्ट, माय गॉड, हो सकता है कि आप लोग कृष्ण जी से बहुत कनेक्ट करते हो, आप लोग मानते हो श्री कृष्ण जी को, या फिर कान्हा जी के साथ काफ़ी ज़्यादा कान्हा जी की तरफ पुल महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि इस जर्नी में कान्हा जी आपके साथ है, कान्हा जी आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। तो अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है। कान्हा जी आपको ये प्रॉमिस करें कि आपको जो बोला गया है वो बस कर दो, कान्हा जी कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ठीक है। योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड। आपकी कमिटमेंट जो है उसको उसमें नेगेटिविटी मत लाओ, क्योंकि कमिटमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। आप जैसे हार्डवर्क दे रहे हो, आप जैसे जर्नी को मेंटेन कर रहे हो, स्लो है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। ओके, डिवोटेड रहो, अपने जर्नी में डिवोटेड रहो गाइज। ये कैमरा क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए यहाँ से देखते हैं। आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, कार्ड नंबर 1 के लिए 2 कार्ड्स आए थे। लेट्स सी क्या आ रहा है। टेलीपैथी, ओके। बाबा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, साईं बाबा, कि टेलीपैथिकली आपको कुछ ना कुछ साइंस दिया जा रहा है। जब भी आप अपने रास्ते से भटक रहे हो ना, तब भी हो सकता है 222 दिख रहा होगा आपको, ओके। या फिर कोई ना कोई साइन, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कुछ मिल जाता है आपको, जिससे आप फिर से ट्रैक में आ जाते हो। तो ये बेसिकली भगवान, डिवाइन के साइंस हैं कि आप इस जर्नी में रहो, आप इस पाथ में रहो, आपको सक्सेस मिलेगी। किसी और के साथ कंपेयर मत करो खुद को, ओके। My God. Miracles, wow. Miracles, guys. आपके लिए आ रहा है miracles. You can witness this miracle in your life. ब्यूटिफुली आप आगे बढ़ते रहो, मिराकल होने वाला है आपके साथ। मिराकुलसली आप क्रैक करने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस कार्ड के साथ आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो कंपेयर कर रहे हो ना खुद को किसी और के साथ, ठीक है, यही ऑब्स्टिकल बन रहा है, ठीक है। ये बर्डन को हटाओ। किसी और के एक्सपेक्टेशन, कोई और आपको कुछ बता रहे हैं, कोई और आपको गाइड इन द सेंस, कभी कभार क्या होता है जब आप लेट करते हो, सक्सेस आपको लेट होता है सक्सेस मिलने में, तो आपके रिलेटिव्स एंड बहुत सारे लोग ऐसे ताना मारते हैं या फिर टॉन्ट करते हैं। कभी कभार ऐसे भी बोलते रहते हैं कि अरे यार, अगर नहीं हो रहा है तो चेंज करो ना, कितना टाइम हो रहा है, सक्सेस कब जॉब करोगे, कब पैसे कमाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है कि आप लोग सुन रहे हो और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ये सब कुछ की वजह से। तो इस बर्डन को हटाओ, ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू गाइज, ओके। कंपेयर करना, दूसरों की बातों पे आना हटाओ। ये जर्नी आपकी है, फॉलो करो और आपको मिरेकल देखने को मिलेगा गाइज। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।